सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रही हैं, कबीरदास से संबंधित वीडियो लेकर आपके साथ। कबीरदास जो कि एमए हिंदी में पूरा पेपर लगा हुआ है, और जो विद्यार्थियों की जो समस्या है कि हर क्वेश्चन में वही चीज़ें कैसे रिपीट करें, तो इसमें मुख्य लाइनें किस क्वेश्चन में कौन सी लाइनों से शुरुआत करनी है, किस में कौन सा निष्कर्ष डालना है, तो महत्वपूर्ण लाइनें यहाँ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भक्तिकालीन संत कवियों में कबीर का स्थान जो है वो सर्वोपरि है। वे संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं। वे सच्चे साधक, देखिए ये आप शुरुआत कहीं से भी कर सकते हो, उच्च भगत, समर्थ कवि और समर्पित समाज सुधारक थे। ये आप जब समाज सुधारक वाला क्वेश्चन आ जाए, समाज के क्रांतिकारी थे कि समाज सुधारक के रूप में, तो आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार वे सिर से पैर तक मस्तमौला, स्वभाव से फक्कड़, आदत के अक्कड़ और भगत के समान निरीह, भेषधारियों के आगे प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग के दुरुस्त और भीतर से कोमल, बाहर से कठोर और जन्म से अस्पर्श और कर्म से वंदनीय थे। ये डेफिनेशन तो आप याद कर ही लो, किसी न किसी क्वेश्चन में आपको ये फिट करनी ही करनी है। मध्यकाल के अन्य कवियों की भांति कबीर ने भी अपने बारे में मात्र संकेत दिए हैं। नाम से प्रचलित रचनाओं में उनके जन्म के विषय में बहुत कम संकेत मिले हैं। अधिकांश विद्वान 1456 में कबीर का जन्म मानते हैं और संवत 1575 में उनकी मृत्यु वर्ष मानते हैं। ये ऑप्शन निकालना है तो 1398 और 1518 में मृत्यु है। जनश्रुतियों के अनुसार जन्म की बात करें, ये सारे डिटेल आप किसी एक में, जब उनका जीवन परिचय लिखा है तो उसमें डाल सकते हो। यहाँ मैं पूरे एक ही वीडियो में सभी क्वेश्चनों की बात यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। इसमें 6 या 7 पेज आपकी उसमें मिलेंगे। लहर तारा नामक तालाब की सीढ़ियों पर छोड़कर चली गई थी। नीरू और नीमा नाम के निसंतान जुल्हा दंपत्ति ने उनका पालन पोषण किया। कबीर गृहस्थ थे। उनकी पत्नी का नाम लोई, और जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने उनकी 2 पत्नियां होने का अनुमान व्यक्त किया है, लोई और धनिया। कमाल और कमाली उनके पुत्र पुरी थे। ये तो थी उनके जीवन के बारे में। हिंदुओं के अनुसार उनके गुरु रामानंद और मुसलमानों के अनुसार सूफी फकीर शेख तकी थे। लोक धारणाओं में तो कबीर के गुरु रामानंद हैं। उन्होंने राम नाम का गुरु मंत्र दिया है। स्वयं कबीर ने काशी में हम प्रकट भये रामानंद चेताए कहकर हमें उनके गुरु के बारे में बताया है। कबीर पंथी मुसलमान शेख तकी को कबीर का गुरु मानते हैं, और कबीर बहुत ही सुंदर गाते हैं। कदाचित गला और संगीत दोनों के धनी थे। वो नाम हरि का लेते हैं और कंठ में माला धारण करते थे। वे राम का गुणगान करते हुए हिंदू मुस्लिम दोनों को समझाते रहे हैं। कबीर बड़े ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे, और उनका जो काम था वो जुल्हे का काम था, पर आय कम ही उनकी रही है। योगी और भगत के अपरिग्रह की जो भावना होनी चाहिए वो कबीर में असंदिग्ध रूप में पाई जाती है। दूसरी बात कि उन्होंने कहा कि मसीह का कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। निरक्षर होने की बात उन्होंने स्वयं ही लिखी है। उनका जो काव्य था वो अनुभवों का परिणाम था। उनके जो शिष्य थे उन्होंने ही उनकी बातों को लिखा है। उनके जीवन और जगत के सम्यक जैसा अनुभव किया वह अपनी अटपटी भाषा में कह डाला। बाद में उनके शिष्यों ने उनका संकलन किया, और यूँ तो कबीर की अनेक रचनाएं बतलाई जाती हैं, लेकिन बीजक नाम की एक प्रमाणिक रचना है जिनके उनके पद दिखाई देते हैं। कुछ पद जो हैं सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहिब में भी स्वीकार किए गए हैं। अब बीजक के 3 पार्ट हैं, वो कौन कौन से हैं? शब्द, साखी और रामायण।
संक्षिप्त विवरण यहाँ पर है। साक्षी का संस्कृत शब्द का साक्षी से बना है, जिसका अर्थ होता है गवाही, यानी आंखों देखा, यानी प्रत्यक्षदर्शी आप कह सकते हो। शब्द जो कि गए पदों में शब्द कहा जाता है, संस्कृत के शब्द से ही बना है, जिसका एक अर्थ है ब्रह्म और परम तत्व। इन पदों में ब्रह्म और परम तत्व के स्वरूप को, उसकी साधना प्रणाली को ही शब्द कहते हैं। रमैणी बीजक में रमैणी का बहुत अधिक महत्व है। चौपाई दोहा शैली में रची गई रचनाओं को रमैणी कहा जाता है। रमैणी में मुख्यतः सृष्टि, जीव और जगत के विषय में लिखा गया है। वास्तव में कबीर संत साहित्य के अनमोल रतन थे, अनमोल भगत थे। उन्होंने समाज को नई चेतना दृष्टि उत्पन्न करी है। अब आते हैं हम कबीर के समाज दर्शन की बात कर लेते हैं। यानी समाज के अग्रदूत थे, क्रांति के अग्रदूत थे, सामाजिक क्रांति, वो सच्चे समाज सुधारक थे। जो भी प्रश्न पूछे तो वो इस प्रकार से आपने उसकी शुरुआत करनी है। संत साहित्य हमारी परंपरा और हमारी संस्कृति की अनुपम निधि है। इस साहित्य में तत्कालीन समाज में द्वंद्वों का से संपूर्ण इतिहास निहित है। कबीर के समय में उत्तरी भारत में हिंदू और मुसलमान दो बड़ी जातियां निवास करती थी। दोनों में ही अपने अपने आचारों, रीति रिवाजों, सामाजिक मान्यताओं के बारे में कठोर और कट्टरता विद्यमान थी। इनके परिणाम स्वरूप दोनों जातियां एक दूसरे से लड़ती रहती थी और कोई भी किसी से समझौता करने को तैयार नहीं था। पारस्परिक मनोमालिन्य और ईर्ष्या, द्वेष व संकीर्ण विचारधाराओं के कारण धार्मिक अव्यवस्था, सामाजिक विषमता, कुरीतियों और कुप्रथाओं का बोलबाला था। इसलिए उस समय पर एक ऐसे धर्म प्रवर्तक और ऐसे महात्मा की आवश्यकता थी जो दोनों धर्मों की बुराइयों का अध्ययन करे और दूर करने का प्रयास करे। ऐसे ही संक्रांति के युग में महात्मा कबीर का आविर्भाव हुआ, उनका उदय हुआ। उन्होंने तत्कालीन समाज में फैली आडंबर प्रियता, मिथ्यावादिता, अहंकार, बहुलिकता, रूढ़िवादिता, ये देखो आपके सारे के सारे पॉइंट यहाँ पर आप कर सकते हो। आडंबर प्रियता उस समय पे थी, मिथ्यावादिता थी, अहंकार, बहुलकता थी, रूढ़िवादिता भी उन्होंने अध्ययन किया और संकल्प किया। कबीर ने जातिगत, वंशगत, धर्मगत, संस्कारगत और विश्वासगत, शास्त्रगत रूढ़ियों और परंपराओं के माया जाल को बुरी तरह से छिन्न भिन्न किया। वे पंडितों को भी खरी खोटी सुनाते थे, मौलवियों को भी। मस्जिद, हज, नमाज, तीर्थ, व्रत सबकी निरर्थकता उन्होंने सिद्ध की है। वर्णाश्रम व्यवस्था पर उन्होंने कठोर व्यंग्य कसे हैं और उनकी क्रांतिकारी विचारधारा का मूल बिंदु है निर्गुण तत्व। निर्गुण तत्व यही वह परम तत्व है जो सगुण उपासना से जुड़ी सारी की सारी असंगत वृत्तियों की जड़, जिस पर उन्होंने जमकर प्रहार किया है। कबीर की साधना के क्षेत्र की बात करें तो सभी क्षेत्रों में बाह्य आडंबरों का उन्होंने विरोध किया, बाह्याचारों का विरोध किया है। उन्होंने प्रदर्शन करने वाले योगियों की भी निंदा की है। कबीर तीर्थ, व्रत, पूजा अर्चन, रोज नमाज इत्यादि बाह्य आडंबर दो बाह्याचार हैं वो मानते हैं। उन्होंने कहा तीर्थ और व्रत विष के बैल हैं जो सारे संसार में छाए हुए हैं। मैंने इन्हीं को जड़ से नष्ट कर दिया है, अन्यथा इससे उत्पन्न विष फल को खाना ही पड़ता है। इस दृष्टि के कारण उन्होंने शैव, शाक्त, वैष्णव, मुसलमानों की बाह्य साधना का सभी का खंडन किया। सभी धर्मों के बाह्य आडंबरों का उन्होंने आलोचना की है। कबीर धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिकता के कटु विरोधी थे। उनकी दृष्टि में धर्म तन और मन की पवित्रता का नाम। अब धर्म संबंधी उनके विचारों में ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। सच्चे धर्म को भूलने के कारण ही हिंदू और मुसलमान दोनों एक सन्मार्ग से भटके हुए हैं। धर्म का सही स्वरूप को प्राप्त करने के लिए हिंदू और मुसलमान का जो पार्थक्य है वो समाप्त हो जाता है। कबीर स्पष्ट मत देते हैं कि जिनका ईमान सही है वही सच्चा हिंदू है, वही सच्चा मुसलमान है। कबीर की जो कविता है वो स्वाद सुखाए न होकर सर्वजन हिताय है। इन्होंने अपने युग की सीमाओं और संभावनाओं दोनों का
विचार किया है। दोनों पर ही उन्होंने चित्रण भी किया है। उन्होंने सामाजिक यथार्थ को ईमानदारी से चित्रित किया है। सचमुच कबीर एक क्रांतिकारी, युग चेता, मानव धर्मा उच्च कोटि के कवि और समाज सुधारक थे। वे समाज के प्रत्येक, ये निष्कर्ष है भाई, निष्कर्ष में आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। विषमता, क्योंकि पॉइंट आप सबको ने कलेक्ट कर ही लिए हैं, सिर्फ आपको जो प्रॉब्लम है वो क्वेश्चन को शुरू करने और अंत करने में है, तो उस समस्या का समाधान आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। विद्रूपताओं को समाप्त करना चाहते थे डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। देखो, पहले शुरुआत हजारी प्रसाद द्विवेदी के थॉट से कर दिया और अब रामचंद्र तिवारी जी के। कबीर की दृष्टि उस मानव सत्ता को पहचानने में हमारी सहायता आज भी करती है जिसके आधार पर समस्त भेदों से उठकर व्यवहारिक स्तर पर सहज मानवीय धर्म की प्रतिष्ठा की जा सकती है। एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगी कि कबीर का मानवीय धर्म आ जाए तो भी आप इस जो कोट है ये डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी का, वो कर सकते हो। मानवीय धर्म आ जाए या फिर उनकी प्रासंगिकता आ जाए तो भी आप इसको कोट कर सकते हो। आइए अब बात कर लेते हैं कबीर की भक्ति भावना की। भारतीय धर्म साधना में ईश्वर और परम तत्व को प्राप्त करने के 4 साधन बताए जाते हैं। वो 4 साधन आप विद डायग्राम भी दिखा सकते हो, जैसे भक्ति भावना करके, और 4 चीज़ें आप उसके मार्ग दिखा सकते हो, साधन दिखा सकते हो। और वो कौन कौन से साधन हैं उस पर बात करते हैं। सबसे पहला ज्ञान। ज्ञान, कर्म, योग और भक्ति। जिस मार्ग पर चलकर भगवत साक्षात्कार करता है और उसी मार्ग को सर्वश्रेष्ठ वो मानता है। ज्ञानियों को ज्ञान को, योगियों को योग से, कर्मकांडियों को कर्म से और भक्तों को भक्ति से भगवान तक पहुंचने का सर्वोत्तम साधन उन्होंने माना है। जहाँ तक कबीर का प्रश्न है, उस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि कबीर ने कर्म कांडों और बाह्य आडंबरों की सर्वथा निंदा की है, किंतु साधना के शेष तीनों तरीके ज्ञान, योग और भक्ति को उन्होंने विशेष महत्व दिया। फिर भी भक्ति को वो सर्वोत्तम मानते हैं, और क्योंकि हमने भक्ति का क्वेश्चन लिखना है तो भक्ति पर हमने शुरुआत करनी है। ज्ञान और योग उनकी दृष्टि में वहीं तक उत्तम है जहाँ तक कि वे भक्ति में सहायक हो। कबीर की जो भक्ति भावना है वो नारद भक्ति सूत्र से प्रभावित है। इन्होंने भक्ति को कर्म, ज्ञान और योग से अधिक महत्व दिया है। कबीर दृढ़ विश्वास, अनन्य भाव से हरि भक्ति करने का उपदेश देते हैं। ज्ञान, कर्म इत्यादि कबीर के साधनात्मक स्वरूप रहे हैं, पर भक्ति तो साक्षात साध्य रही है। इसके बावजूद कबीर की भक्ति किसी संप्रदाय विशेष से जुड़ी हुई नहीं रही है। उन्होंने अपने आराध्य के लिए राम, केशव, हरि, रहीम, खुदा और अल्लाह विविध नामों का समान रूप से, समान श्रद्धा स्वरूप उसका प्रयोग किया है। उन्होंने अपने युग की सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप भक्ति के स्वरूप को निर्धारित किया है। इसी के साथ साथ राम के नाम के प्रति उन्होंने विशेष आग्रह दिखाया है और वैष्णव के प्रति विशिष्ट आस्था और श्रद्धा थी। कबीर के जो राम है वो निर्गुण राम है। वे रंग, रूप, आकार, प्रकार और जन्म मरण से मुक्त हैं। उनके राम जो हैं वो अविनाशी, सर्वव्यापक, निर्गुण, निराकार, घट घट के व्यापी हैं। कबीर की जो भक्ति साधना है उसके 3 सोपान, 3 कर्म माने जाते हैं। हरि गुणगान करना, निष्काम भक्ति साधना और भगवान का सानिध्य प्राप्त करने का प्रयास करना। प्रथम अवस्था में कबीर ने अपने आराध्य को अनेक दिव्य गुणों से संपन्न और सगुण सा बना दिया है, पर इतने से कबीर सगुण उपासक नहीं हो जाते हैं। वस्तुतः अंतिम 2 अवस्था में उन्होंने राम को निर्गुण और निराकार माना है। कबीर ने निष्काम भक्ति का समर्थन करते हुए सकाम भक्ति को सफल सिद्ध किया है। अभी कबीर के जो ईश्वर प्राप्ति हेतु प्रेम को आवश्यक उन्होंने माना है। वे केवल ज्ञान के बल पर ईश्वर को नहीं पाया जा सकता, उसके लिए प्रेम भी आवश्यक है। मानव में प्रेम भावना को जागृत होते ही भीतर
ईश्वर का प्रकाश हो जाता है। कबीर के अनुसार जिस शरीर में प्रेम का निवास नहीं होता वो शमशान के समान होता है। समाज में अक्कड़ और विरोधी समझे जाने वाले कबीर ईश्वर के सम्मुख नित्यांत दीन हो जाते हैं। इसी कारण कबीर की जो भक्ति भावना वो दास्य भावना मानी जाती है। वे अपनी कमियों और दोषों को सहज रूप से स्वीकार करते हैं। ईश्वर के सम्मुख अपने अहम भाव को तिरोहित कर देते हैं। वे पूर्ण भाव से समर्पित अपने आप को कहते हैं। निष्कर्ष के स्वरूप हम कह सकते हैं कि कबीर की जो भक्ति भावना है वो सहज भक्ति भावना में विश्वास करते हैं। बाह्य आडंबरों के लिए उसमें कोई स्थान नहीं है। उनकी जो भक्ति है वो अद्वितीय कोटि की समर्पण भावना है। उसमें दैन्य और विनय का चरमोत्कर्ष है। प्रभु राम की शरण ही उनके जीवन का आधार है। कबीर ने भक्ति मार्ग में जाति पाति वर्ग भेद के पचड़े को समाप्त करके लोक संग्रहात्मक रूप उसको प्रदान किया है। आइए कबीर की भाषा की बात कर लेते हैं। भक्तिकालीन निर्गुण परंपरा में कबीर का सर्वोच्च स्थान है। उसकी जो भाषा है वो सुंदर और आकर्षक अभिव्यक्ति का रंग मिलता है। संत कबीर देश के कोने कोने में भ्रमण करते हुए काव्य रचना उन्होंने की है। वे जन सामान्य तक अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने काव्य में सहज सरल भाषा का प्रयोग किया है, या हम कह सकते हैं लोक भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। कबीर ने स्वयं अपनी भाषा को बहता नीर कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा को सदु खड़ी कहा है। प्रसिद्ध समीक्षक और विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर कहे जाते हैं और जिस बात को उन्होंने जिस रूप में कहना चाहा उसी रूप में भाषा से उन्होंने कहलवाया है। ये कोट कर सकते हो आप। कबीर की भाषा में तत्सम तद्भव देशज और विदेशी सभी प्रकार के शब्दों का प्रयोग मिलता है। अनेक स्थलों पर घूमने के कारण उनकी भाषा में ब्रज, अवधी, बुंदेली, पंजाबी, राजस्थानी इत्यादि सहज रूप से आते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने जिन प्रतियों के आधार पर कबीर ग्रंथावली का संपादन किया उसमें राजस्थानी और पंजाबी शब्दों की अधिकता मिलती है। इस कारण उनके उपदेशों का प्रचार राजस्थान और पंजाब तक था। हिंदू और मुसलमान दोनों समान रूप से उनका आदर करते थे। उनकी शिक्षाओं को सब ने अपने अपने ढंग से सुना है और गाया है, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनकी भाषा में कहीं पंजाबी, कहीं राजस्थानी खड़ी बोली और कहीं ब्रजभाषा, कहीं अवधी, कहीं भोजपुरी का पुट और प्रभाव देखने को मिलता है। कबीर की जो अभिव्यक्ति है उसमें अपूर्व क्षमता विद्यमान है। जिन आलोचकों ने उसकी भाषा को अव्यवस्थित और उटपटांग कहकर साहित्य जगत से बहिष्कार करने की सलाह दी थी, वे भी उनकी मार और उनके चुटकुलेपन के आकर्षण से स्वयं को मुक्त नहीं कर सके हैं। अभिव्यक्ति की दृष्टि में उनकी भाषा के अनेक स्तर हैं। धार्मिक अंधविश्वासों और सामाजिक कुरीतियों पर व्यंग्य कसते हुए उनमें असाधारण शक्ति आ जाती है, जबकि अदृश्य प्रियतम के सम्मुख प्रणय निवेदन करते समय उनकी भाषा बहुत ही सरल और मधुर हो जाती है, जहाँ पर संयोग और वियोग दोनों ही प्रकार के चित्रों में उनकी अलग अलग भाषा हमें देखने को मिलती है। योग पर अगर रूपकों, उल्टबासियों और प्रतीकों में भाषा दुरूह भी हो जाती है। कबीर की भाषा में निष्कर्ष हमारा आ गया। इसमें कबीर की भाषा में उसकी सहज अनुभूति का ज्ञान है। इनकी भाषा में छंद, अलंकार और रस का परिपाक सहज रूप में हमें दिखाई देता है। इनकी सहज भाषा स्पष्ट और अनुभूति का परिचायक है। निश्चय ही कबीर की भाषा सरल भाषा होने के साथ साथ गहन अनुभूति और अनुभव को लिए हुए है। अभिव्यक्ति का स्वरूप जो है वो स्पष्ट है और सदुखड़ी भाषा में बड़ी शक्ति है। वास्तव में वो वाणी के डिक्टेटर कहे जाने योग्य है। और कबीर का कला पक्ष की बात कर लेते हैं। कबीर को संत काव्यधारा का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने देश के कोने कोने में घूम घूम कर साहित्य को रचा है। उन्होंने आत्म अनुभूति का परिणाम ही उसका काव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा को सदुखड़ी और कुछ विद्वानों ने उनकी भाषा को खिचड़ी भाषा का प्रयोग किया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने कबीर की भाषा को अपरिष्कृत
मानते हुए मुख्यतः 3 भाषाओं से प्रभावित माना है, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी और पंजाबी। कबीर की भाषा में उनके भ्रमणशील स्वभाव के कारण विभिन्न भाषाओं और बोलियों के शब्दों की संपदा विद्यमान है, जिसमें से संस्कृत, अरबी, उर्दू, पंजाबी और अनेक बोलियों का भी शब्द देखे जा सकते हैं। कबीर बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीर की काव्य कला पे लिखते हुए कहा है कि उन्होंने काव्य शास्त्र का अध्ययन तो नहीं किया, लेकिन अलंकार, छंद, बिंब, प्रतीक, शब्द शक्ति, वृत्ति, गुण इत्यादि की व्याख्या वे भरपूर रूप में कर पाए हैं। इनके बावजूद उनके काव्य में सब प्रकार का स्वाभाविक रूप से परिलक्षित हुए हैं। उन्होंने स्वयं अलंकार पाठक उसमें सम्मिलित होते दिखाई देते हैं। कबीर की काव्य कला में अप्रस्तुतों, बिंबों, प्रतीकों, उल्टबासियों, छंदों, गीतों का सुंदर सम्मिश्रण कबीर की अप्रस्तुतों के माध्यम से अपनी अनुभूतियों को सफलतापूर्वक अंकित करना, मानव जीवन की पानी केरा बुदबुदा जो तारा भर प्रभात में उपमा दे करके, संसार को सबेल का फूल बता करके, मन की दरार के टूटे पत्थर की दरार से, माया की अस्थिरता को टेसू के फूल की भांति, अल्पकालीन वैभवों को उपमाएं देकर कबीर ने अभिप्रेत अर्थ को स्पष्ट करने की प्रतीति दिखाई है। उन्होंने अनेक बिंबों को अपने आंसू से मूर्ति रूप प्रदान किया है। उनकी साखी में देखिए किस प्रकार से एक मूर्त होता हुआ नजर आता है। पानी से तो हिम गया गधा बिलाई, जोई था सोई भया, अब कछु कहा न जाई। अव्यक्त सूक्ष्म ब्रह्मा की उपासना के लिए कबीर ने अलौकिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति प्रदान की है। लोक परिचित साधनों का प्रतीकों के रूप में उन्होंने ग्रहण करवाए हैं। सूक्ष्म और अलौकिक अनुभूति को स्थूल और लौकिक साधनों के माध्यम से उनकी पद्धति में प्रतीक बनकर उभरे हैं। उनका जो आध्यात्मिक प्रेम के वो गायक थे, आत्मा परमात्मा के अनेक संबंधों को उन्होंने प्रतीकों के माध्यम से स्पष्ट करने की कोशिश की है। उन्होंने आत्मा परमात्मा के मिलन को स्त्री पुरुष के मिलन के रूप में दिखाया है। वैसे तो कबीर के प्रतीक लोक जीवन से संबंधित है, कहीं कहीं वह अतिशय और जटिल भी हो गए हैं। कबीर की जो उल्टबासियाँ हैं वो भी बहुत प्रसिद्ध हैं। कबीर ने अपनी उल्टबासियों में संकेत देते हुए कहा है कि जिस पद पर विचार कर रहे हैं वही पंडित है। उनकी सांकेतिक और रहस्यमयी भाषा है। सांकेतिक उल्टबासियों में उच्च कोटि की और रहस्यवादी जो प्रेरक उल्टबासियाँ हैं उसकी विशेषताएं गुण है। कबीर ने 3 प्रकार के छंदों में रचनाएं की है, शब्द, साखी और रमैनी। शब्द गया और गीतात्मक पदों को कहते हैं और रमैनी में दोहा छंदों का प्रयोग किया है। 3 छंदों के अलावा कबीर ने बावनी, चौतीसा, चाचर, हिंडोला, कहरा इत्यादि का भी प्रयोग किया है। कबीर की जो शैली है वो गीतात्मक मुक्त शैली है और यह शैली इस युग में बड़ी और मुक्त शैली के अनेक संपूर्ण आशयों को व्यक्त करने में समर्थ है। अंत में निष्कर्ष के स्वरूप में कहा जा सकता है कि कबीर के भाव सरल हों या रहस्यात्मक, उन्हें कहीं भी भाषा की दृष्टि से कठिनाई नहीं हुई है। भाव और भाषा का सुंदर समन्वय उन्होंने अपने काव्य में किया है। कबीर की काव्य कला उनकी अनुभूतियों में बिल्कुल अनुरूप है। उल्टबासियों में सहजता उनकी दिखाई देती है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी सही प्राप्त हुई होगी। बने रहिए। धन्यवाद।